है भारत इजराइल को लेकर के हमेशा एक असमंजस की स्थिति में रहा है। कैसी असमंजस की स्थिति? असल में इजराइल और फिलिस्तीन आपस में लंबे समय से विवाद के कारण में रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई हमने अपनी क्लास में कई बार डिस्कस भी की है। असल में भारत इजराइल के साथ में जुड़ा हुआ है 1962 से। अब ये 1962 की कहानी क्या है? असल में भारत और चीन की लड़ाई हुई थी 1962 में। तो अब एक काम करिए, भारत और इजराइल के संबंध भी यहीं से लिखते चलिए। तो मैं आपके सामने कुछ यहां पर मेंशन कर देता हूं, आप एक काम करते चलिए। इंडिया और इजराइल के रिलेशंस के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप यहीं पर मेंशन कर लीजिए। फिर मैं आपको इंडिया और यूएई के बारे में बात बताऊंगा, और इंडिया और यूएई के बारे में बताने के बाद में फिर मैं आपको यूएई और इजराइल के बारे में बताऊंगा। इस प्रकार से हम इनको चारों को कवर करते हुए चलेंगे। तो सुनिए साथियों, सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ? बात है इंडिया और इजराइल की, और बात है विशेष रूप से 1962 की। 1962 की बात है जब भारत और चाइना आपस में लड़ाई कर रहे थे। उस समय चाइना भारत के ऊपर हावी था। दुनिया के उन देशों का सबसे बड़ा शक्ति परीक्षण चल रहा था कि भारत के साथ कौन आएगा। उनमें एक देश जो निकल के भारत के समर्थन में आया, उसका नाम था इजराइल। यानी भारत की दोस्ती जो इजराइल के साथ सबसे पहले नोटिस की गई थी वो 1962 के वॉर में की गई थी। भारत के साथ इजराइल ने दोस्ती निभाई, उसका प्रमाण दिया 1965 में। 1965 के दौरान जब भारत और पाकिस्तान का, देखिए अभी लड़ाई 1962 की खत्म हुई ही थी कि हमको यहां पर काफी नुकसान हुआ था। भारत का एक हिस्सा चीन के द्वारा कब्जा कर लिया गया था, और इसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया। पाकिस्तान का भारत पर हुआ यह जो आक्रमण था, इसका भारत ने पुरजोर तरीके से डटकर मुकाबला किया और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, पाकिस्तान को हारना पड़ा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस लड़ाई में भी इजराइल आपके साथ था, और उस इजराइल ने इस लड़ाई के दौरान भारत को M58 नामक मोर्टार दिए थे। मोर्टार का मतलब हुआ कि वो जो गोले दागे जाते हैं, वो गोले इस बार जो M58 नामक मोर्टार थे, ये भारत को दिए गए थे इजराइल के द्वारा। यानी भारत और इजराइल की मित्रता युद्धों के माध्यम से ही शुरू हुई है। सबसे पहले 1962 में इसने अपना समर्थन दिया। 65 के युद्ध में तो इसने भारत को अपने वेपनरी सिस्टम भी पकड़ा दिए थे। और जब संकट की घड़ियां आई, दुनिया ने भारत के साथ सारे संबंध तोड़ दिए। तो 1998 में जब भारत ने पोखरण का परमाणु परीक्षण किया था, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उस समय की बात अगर मैं आपको बताऊं तो साथियों, उस समय तो इजराइल ही वो देश था जिसने भारत के साथ संबंध तोड़ने से इनकार कर दिया था। इसने भारत को किसी भी मायने पे क्रिटिसाइज नहीं किया था। दुनिया के सब देशों ने हमारे साथ संबंध लगभग तोड़ लिए थे, ये कहते हुए कि भारत अब परमाणु संपन्न हो गया है, दुनिया के लिए अस्थिरता ले आएगा। लेकिन इजराइल उस समय भी भारत के साथ खड़ा रहा। भारत से बदले में इसे क्या चाहिए था? असल से इजराइल को भारत से चाहिए था कि भारत इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे। देश के रूप में मान्यता दे का मतलब था कि जो इजराइल 1947 से पहले कोई देश ही नहीं हुआ करता था, जो कि एक जगह अपने आप में फिलिस्तीन के रूप में हुआ करती थी, वो फिलिस्तीन के बीच में से ही इजराइल निकल कर आ रहा था। उस इजराइल को भारत से मान्यता चाहिए थी, बाइलेटरल रिलेशंस चाहिए थे, जिन्हें आप यहां पर देख सकते हैं। लंबे इंतजार के बाद पहली बार वर्ष 2017 में भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो साहब यहां पर यात्रा करने जाते हैं। यानी कि इतने लंबे इतिहास में पहली बार भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो इजराइल की यात्रा पर जाते हैं और इजराइल के साथ में अपने संबंधों की प्रगाढ़ता दर्शाते हैं। इसी के साथ में आज आप चल रहे हैं 2021 में, और 2021 में भारत के विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर इजराइल गए हुए हैं। तो ये एक समरी है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि इजराइल किस प्रकार से भारत के साथ जुड़ा और भारत ने किस प्रकार से उसे मान्यता दी। पहला पॉइंट तो ये हुआ। इजराइल का विवाद